सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे कि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। आप सभी को जय श्री कल की भगवान की और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल युवा कल की कीर्तन मंडल पर। और मैं हूँ आपका अपना मानव रातुसरिया। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि जो कल की भगवान का अवतार है वह अंग्रेजी माया और पाश्चात्य दानवता का घोर शत्रु क्यों है। जैसा कि हमने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में बताने का प्रयास किया है कि कैसे कल की भगवान का अवतार तो हो चुका है, बस प्रागट्य बाकी है, और यह भी कि इतना घोर पाप होने के कारण कैसे कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है, प्रथम चरण नहीं। और यह भी कि कल की भगवान कब और कैसे प्रकट होंगे। तो यदि आप सब यह जानकारी पाना चाहते हैं तो कृपया हमारी इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं इस लेख की, जो कि गुरुदेव लक्ष्मी नारायण जी के द्वारा रचित है, जिसका नाम है कल की अवतार अंग्रेजी का घोर शत्रु क्यों, या हम कह सकते हैं कि भारत की शत्रु पाश्चात्य दानवता। धर्म कर्म की शत्रु, परलोक के विश्वास का प्राणियों में अंत करने वाली, भारतवर्ष के आबाल वृद्ध बनिता सबके चरित्र का विनाश करने वाली, परलोक का लोप करने वाली, अर्थ धर्म काम मोक्ष में से धर्म और मोक्ष को हटाकर केवल अर्थ और काम में भारतवासियों को बंदी बनाने वाली, परलोक और ईश्वर के ज्ञान में असमर्थ करने वाली, खाली भोग लिप्सा जिभ्या और उपस्थ के भोगों में रुचि भड़काने वाली, मनुष्य से पशु बना देने वाली, ब्राह्मणों को धर्म से गिराकर बूचड़ बना देने वाली, भोगों की लालसा लिप्सा में लालायित बना देने वाली। जब अंग्रेजी माया ने भारतवर्ष में अपना पदार्पण किया और जिस देश से वह राक्षसी माया आई, उस देश के निवासियों ने जैसे कोई अनजाने में विष खा ले तो भी विष अपना प्रभाव करता है, उन्होंने भारतवर्ष में केवल अपना आधिपत्य ही नहीं जमाया, वरन दही के धोखे में चूना खा गए और क्षीर सागरवासी महाविष्णु का द्रोह करके उन्होंने अपने महाविनाश का बीज बो लिया। वह अंग्रेज डॉक्टर सर टॉमस रो, जिसको वर्तमान का संसार देशभक्त और त्यागी और महात्मा मानता है, जिसने अंग्रेजी माल पर टैक्स न लगने का वरदान मुसलमान शासकों से मांगा था और तिजारत के लिए कोठियाँ बनाने के लिए जमीन मांगी थी, वह अंग्रेज जाति का घोर शत्रु प्रमाणित हुआ और उसके हाथों से अंग्रेज जाति का वह सर्वनाश हुआ जैसे बाप के हाथ से बेटा अनजाने में मारा जाए। यदि आप लोग हमारे ऐसे ही युवा कल की कीर्तन मंडल के वीडियोस और लाइव सेशंस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे कि आगे होने वाले लाइव सेशंस और जो भी वीडियोस अपलोड होंगी उनके बारे में आपको सूचना मिल सके। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में अंग्रेजों ने आधिपत्य जमाते ही हिंदू धर्म के साथ क्या क्या शत्रुता करी। यहीं के टैक्सों की आमदनी से भारतवर्ष को हमेशा से हमेशा तक अपने अधिकार में बनाए रखने के लिए यहाँ ईसाई मिशनरियों के द्वारा अपने धर्म का प्रचार किया और भारतवासियों को हिंदू धर्म से घृणा दिलवाई। भारतवर्ष का त्याग और तपस्या द्वारा परलोक और ईश्वर का ज्ञान कराने वाला मार्ग सुखों और भौतिक प्रलोभनों को दे देकर भारतवासियों से छुड़वा दिया गया। धर्म कष्ट से प्राप्त होता है और अधपतन सुखों से प्राप्त होता है, इसलिए भोली भाली जनता को गिरने में देर नहीं लगी। अब मेरी आप सभी लोगों से यह एक प्रार्थना है कि यदि आप लोगों ने अभी तक युवा कल की कीर्तन मंडल की और किसी वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया जाइए और डिस्क्रिप्शन में जाकर कुछ वीडियोस को देखिए और इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा। क्या पता आप लोगों को कोई ऐसी बात पता चल जाए जिससे आप लोग का सनातन धर्म में दृढ़ विश्वास हो जाए और आप लोगों को यह विश्वास हो जाए कि कल की भगवान का अवतार हो चुका है और केवल प्राकट्य शेष है। धन्यवाद। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अपनी जड़ें सुदृढ़ करने के लिए इन्होंने अत्यंत निर्मूल नितांत झूठ
आदिवासी का विचार जानबूझकर भारतवर्ष में लगातार स्कूलों और कॉलेजों के द्वारा भारतवर्ष की संतानों में भर दिया और मूर्ख बनाकर एकदम गधों की तरह हाँक दिया, और सब आज तक गधों की तरह हके चले जा रहे हैं और पीछे मुड़कर देख भी नहीं सक रहे हैं। उन्होंने फूट डालने के लिए शोषक व दलित वर्ग का सिद्धांत प्रस्तुत किया और अपने स्वार्थ के लिए निर्दयता से दीर्घकालीन शत्रुता का बीज बो दिया। ब्राह्मणों ने आखिर तक अंग्रेज के खान पान, वेशभूषा व चाल चलन का व शिक्षा का विरोध किया और सबकी दृष्टि में बुरे बनकर भी अंग्रेज के संसर्ग से विमुख और दूषित हुए। वह हिंदू समाज को अधपतन से बचा न सके। यदि ब्राह्मणों के ऊपर विश्वास करके अंग्रेज की प्रत्येक वस्तु को अस्पृश्य समझकर त्याज्य समझा जाता, तो अंग्रेज का व्यापार भारतवर्ष में अपनी जड़ें ना जमा पाता और इंग्लैंड शस्त्र अस्त्रों की उन्नति ना कर पाता। इस घर को आग लग गई। घर के चिराग से भारतवासियों ने अंग्रेजी माया की चकाचौंध में फंसकर ब्राह्मणों से विद्रोह किया और धर्म की आज्ञाओं का अविश्वास किया, और मक्खी जैसे मकड़ी के जाले में फंस जाती है, इसी प्रकार साधनशील और संतोष को त्याग कर कुत्ता जैसे रोटी पर लपकता है, ऐसे अंग्रेजों के पराधीन हो गए और भारत के शत्रुओं की उन्नति में साधन और सहायक बन गए। भारतवर्ष के और अपनी संतानों के और अपनी संस्कृति के शत्रुओं के चंगुल में फंस गए और अपना सर्वस्व खो बैठे और अपने विनाशकारियों की उन्नति में साधन और सहायक बन गए। लॉर्ड मैकाले ने भारत में सर्वप्रथम भारत के नवयुवकों में पश्चिमी सभ्यता के प्रचार के लिए और भारतवासियों के मन से ब्राह्मणों के धर्म के प्रभुत्व और प्रभाव को नष्ट करने के लिए यूनिवर्सिटियों की नींव डाली। उसके ये शब्द थे, ब्राह्मण हमारे घोर शत्रु हैं। जब तक हम इनके प्रभाव को नष्ट नहीं करेंगे और भारतवर्ष की संतानों में तर्क से प्रत्येक बात समझाने की और ग्रहण करने की प्रवृत्ति पैदा नहीं करेंगे, हमारी जड़ें नहीं जम सकती। इसीलिए ब्राह्मणों से और हिंदू धर्म से अरुचि और द्वेष फैलाने के लिए, उत्पन्न करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा प्रचलित की गई। उसी का प्रमाण स्वामी विवेकानंद है, जो धर्म का मजाक उड़ाया करते थे और अंततोगत्वा प्राचीन पद्धति के अनुसार साधन संपन्न श्री रामकृष्ण परमहंस देव के हाथ से ही अंग्रेजी माया रूपी मगरमच्छ के मुंह से उनका उद्धार हुआ, नहीं तो खाए गए थे, इसमें संदेह नहीं है। यदि आपको हमारी बातें पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमने इस वीडियो पर 500 लाइक्स का टारगेट किया है। मैं आशा करता हूँ आप सभी हमारे इस टारगेट को पूर्ण करने में सहायता करेंगे। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। उसी का दूसरा ज्वलंत प्रमाण मैं हूँ। अंग्रेजी शिक्षा पढ़ते पढ़ते मेरा भी मस्तिष्क दूषित हो रहा था, परंतु पुराणों की पद्धति में वर्णित श्री कल्कि भगवान महाराज के अवतार के पूजन और नाम जप की महिमा से संपन्न महर्षि बालमुकुंद जी महाराज के द्वारा प्रत्यक्ष अनुभूतियों के द्वारा मेरा उद्धार हुआ। ब्राह्मणों का जमाना जो सीमित बताया जा रहा है, वो भी नितांत असत्य है। मनुष्य की पैदाइश बंदरों से बताई जा रही है, ये भी सरासर मिथ्या है। और वेदों की उत्पत्ति का समय कोई 6000 वर्ष कह रहा है, यह सरासर झूठ है। वेद और ब्राह्मण अनादिकाल से भगवान के प्यारे हैं। जो कुछ भी धर्म पर संकट आए, वे सब प्राणियों की परीक्षा है, और वे इसलिए नहीं कि धर्म असामान्य था। इन्होंने हमारी विचारधाराओं को हटाकर अपनी पथ भ्रष्ट करने वाली नारकीय भौतिक विचारधाराएं, जो मनुष्य जाति को कोई देवत्व प्राप्त कराने और परलोक का ज्ञान कराने में लाभकारी और उपयोगी नहीं,
उनको ठूस ठूस करके हमारी संतानों के मन दूषित कर दिए और उनके आचार की हत्या करके उनकी हत्या कर दी। आज वो समय आ गया है कि ईश्वर ही स्वयं जिसको अलौकिक और दिव्य ज्ञान देकर और उसके अंदर अपना तेज देकर उसका समावेश करके ना भेजे, तो इस समय की विद्याएं ईश्वर के ज्ञान से व परलौकिक ज्ञान में अंधे और लंगड़े ही उत्पन्न कर सकती है। आज की सृष्टि पशु व पक्षियों से भी बदतर हो चुकी है। स्वामी रामतीर्थ जी कहा करते थे, जे नर राम नाम नहीं लेंदे ते नर कूकर शूकर खरसम। हमारे हिंदू धर्म के 24 अवतारों को जैनियों के 24 तीर्थकरों की नकल बताकर उपहास किया जा रहा है और आगे आने वाली संतानों के लिए ऐसे गंदे साहित्य का सृजन कर दिया कि हिंदुओं का इतिहास ही नहीं है। ये 18 पुराण, ये महाभारत, ये हमारे इतिहास ही तो हैं। कुत्ते और बिल्लियों को हमारे इतिहास में स्थान नहीं। हमारा इतिहास यति, सती, पतिव्रता, शूरमा, दानी और भक्तों का इतिहास है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारा सर्वस्व है। हमारा इतिहास हमारे यहाँ की देवियों को क्षमाशील संतोष की मूर्तियाँ लक्ष्मी, पार्वती, दमयंती, सावित्री, रानी झांसी, अहिल्याबाई, रानी भवानी इनकी प्रतिमूर्ति बनाता है। इन्हीं के पाठ से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। विदेशी विधर्मी जातियों ने हमारी उसी उज्जवल ध्येय पर कुठाराघात किया है और ऋषियों की तपोभूमि, यज्ञ भूमि, ब्रह्मावर्त, अजनाभवर्ष और भारतवर्ष को विषयी, लोभी, लालची और जिह्वा के स्वाद के लिए गिद्धों की तरह परम संहारियों तथा वैश्याओं की संतानों जैसे प्राणियों से भर दिया। ये सब कलयुग के सैनिक सिद्ध हुए। जिस प्रकार उत्थान के शिखर पर चढ़े बिना अधपतन का गर्त दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार बिना कल्कि भगवान के दिए हुए दिव्य ज्ञान से इस झूठ और सत्य का निर्णय होना असंभव है और असंभव था। आज जो बात मैं लिख रहा हूँ वह श्री कल्कि भगवान महाराज के बल पर और कल्कि भगवान के नाम की महिमा से ही हुई दृष्टि के बल पर लिख रहा हूँ। ये परम सत्य है और ध्रुव सत्य है। यह सत्य की चरम सीमा है। जिस प्रकार उद्याचल पर प्रकट हुए भगवान भास्कर से दिशाओं का ज्ञान होता है, उसी प्रकार भगवान कल्कि ने स्वयं अनुभव देकर यह सत्य सिद्ध कर दिया है कि ब्राह्मण पृथ्वी के देवता हैं और श्री रामचंद्र जी कृष्ण भगवान, जिनको ब्राह्मणों ने ईश्वर का अवतार बताया है और जो कुछ धर्म ग्रंथों में कल्याणकारी धर्म के सिद्धांत बताए हैं वे मिथ्या नहीं है, वे शाश्वत सत्य है। तुलसीदास जी ने कहा है, शुदा सराह्य अमरता गरल सराह्य मीच। तो यदि आप लोग हमारी बात से सहमत हैं और या आप लोगों को कुछ प्रश्न इस बात से रिलेटेड आ रहे हैं, तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप कमेंट सेक्शन में जाइए और हम तक वो बात पहुंचाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी माया ने अपना काम किया। जो काम मुसलमान शासक 900 वर्ष में ना कर पाए, वह काम अंग्रेजों ने 150 साल में कर दिया और अब भी अपने उत्तराधिकारी शिष्यों के द्वारा करा रहे हैं। वर्तमान काल के सुधारवादी नेतागण और हिंदू धर्म में दोष दृष्टि रखने वाले प्राणी अंग्रेजी माया की ही पैदावार हैं। अतएव ये सब कलयुग के सैनिक हैं। इन सब के हृदय का भाव मदिरा की दुर्गंध की तरह गौ ब्राह्मणों से विद्वेष के रूप में प्रकट हो रहा है। ये अंग्रेजी माया की देन है। अंग्रेजी शासन ने भारत की संतानों के मन से परिवार पोषण, धर्म का सम्मान, माता पिता का सम्मान, सत्ग्रंथों के सम्मान की भावनाओं को हटा दिया और इतना संकुचित और संकीर्ण कर दिया कि अपने अर्जन किए हुए धन को इनकी सेवा में लगाने से विमुख कर दिया। हमारे व्यापार पर अधिकार किया, दस्तकारियों पर अधिकार किया, किसान की सारी कमाई पर अधिकार किया। अंत में खेती के धंधे पर कब्जा करने वाले थे और भारतवर्ष को एक जेल खाने की तरह
कैदियों की तरह खाली रोटी व लंगोटी तोल तोल कर साथ साथ छटाक रोटी और नाप नाप कर जेल खाने के बंदियों की तरह कपड़ा देकर सारी कमाई इंग्लैंड भेजने का विचार कर ही रहे थे कि ऐसा हिंदू जाति और हिंदू धर्म के सर्वनाश का उपक्रम देखकर इस देश के सच्चे स्वामी हिरण्याकश्यप के मारने वाले, रावण व कंस के मारने वाले, गौ ब्राह्मण और धर्म की रक्षार्थ युग युग में अवतार लेने वाले क्षीर सागरवासी महाविष्णु गोपाल कृष्ण ने कल्कि रूप में धारण करने का संकल्प करके श्री बालमुकुंद जी के रूप में ब्राह्मण के घर हनुमान जी को जन्म दिया और अपने अवतार धारण करने की रहस्यमयी लीला का उन्हें अनुभव दिया और कलयुग की बची कुची शेष आयु को काटने के लिए कल्कि भगवान का पूजन व नाम उच्चारण और प्रचार करने का आदेश देकर कल्कि भगवान के उस नूतन आश्वासन की प्रसन्नता का नगाड़ा बजवाया और भारतवर्ष के महामहिमापूर्ण प्राचीन तीर्थ पद्म पुराण में वर्णित इंद्रप्रस्थ में हनुमान जी के द्वारा कल्कि भगवान की मूर्ति के पूजन का श्री गणेश करवाया। संस्कारी भक्तों को प्राचीन पूर्व जन्मों के नाम बताकर उनमें प्रेम का संचार करके मालाएं जपवाई। पुराणों पर ही मैं विशेष जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कल्कि अवतार या राम व कृष्ण अवतार की पूजा के बारे में जितना स्पष्ट निर्देश पुराणों में है, जिससे मुझे देवी अनुभव हुआ है, वो वेदों में उस प्रकार से स्पष्ट वर्णित नहीं है। पुराणों की बताई हुई पूजन विधि से ही लोक परलोक, वैकुंठ, स्वर्ग, आवागमन, पितरों के श्राद्ध, पुनर्जन्म का ज्ञान, हिंदू धर्म की सत्यता प्रत्यक्ष अनुभव हुआ और उससे सबसे बड़ी बात मिली कि वह प्राचीन ध्रुव प्रहलाद का प्यारा धर्म ही नारायण को अत्यंत प्रिय है। उनका ही अपना धर्म है, उनका ही अपना देश है, यहाँ वे स्वयं अवतार लेकर आते हैं। उसको छोड़ करके उस धर्म के महत्व को कम करने के लिए जिन जिन लोगों ने उपासना की, पद्धतियाँ व मुकाबले के लिए नए नए धर्म चलाए, वह सबसे बड़ी भारी मूर्खता है। सुधार के नाम पर जो भी किया गया वह प्राणियों के हित पर कुठाराघात ही हुआ। यह सब लोग सम्माननीय, अनादि अनंत वात्सल्य भाव परिपूर्ण जीवों के अनादि उद्धारकर्ता नारायण विष्णु की भक्ति से और विनीतता से सम्मान और भय के प्राणियों को दूर हटाते गए। कर्म कांड की शोभा से परिपूर्ण पूजन का कर्म धर्मों का लोप करते चले गए। तुलसीदास जी ने कहा है, दम्भीन निज मत कल्प कर प्रकट कीन बहु पंथ। कल्कि भगवान का पूजन और जप भारतवर्ष में से अंग्रेजी राज्य को हटाने के लिए और हिंदू धर्म की स्थापना के लिए किया गया। कल्कि भगवान ने जितना भी कुछ जिसके द्वारा किया गया उस पर अपनी सही की मोहर लगा दी। इस प्रकार कल्कि भगवान का व भक्तों का गूढ़ रहस्यमय संपर्क स्थापित हुआ। अनुभव द्वारा भक्तों को विश्वास देकर नए सिरे से भक्ति सिखाई व करवाई गई और तत्काल हाथों हाथ फल मिलता गया, जिससे भक्तों में विश्वास बढ़ता गया। अंग्रेजी राज्य चला गया। नेताओं ने हिंदू धर्म के साथ दगा करी और सर्वप्रथम उसी को नष्ट करने के लिए सारी शक्ति लगा दी। ब्राह्मणों को दृष्टि से गिराया गया, गौएं मारी गईं, बूचड़ खाने बढ़ाए गए, कला के नाम पर नैतिकता विरोधी तत्वों को उकसाया गया, रजोगुण तमोगुण को बढ़ाकर सतोगुण को हटाया गया, क्षमाशील संतोष को हटाकर भोगविलास की प्रवृत्ति को भड़का दिया गया, धर्म को व्यर्थ और प्रगति में बाधक समझा गया। इधर कल्कि भगवान का अवतार हो चुका, भक्तों में उनके अनुभव आ चुके, प्रकाश और दृढ़ता कल्कि भगवान ने भक्तों को प्रदान कर दी, अपने नाम प्रचार व घोषणा के लिए हुक्म दिए। दूसरी तरफ साथ ही साथ अनेक प्रकार के मतांतरों के गुरुओं ने और गुरु बनने की इच्छा वालों ने संसार भर के गुरुओं के और शिष्यों के परम पूजनीय युगांत के अंतिम अवतार श्री कल्कि भगवान महाराज का प्राणियों को भजन नहीं करने दिया। अपने अपने दायरे में कटघरों में मवेशियों की तरह
स्त्रियों और पुरुषों को घेर घेर कर दुकानदारियां सी बना बना कर बैठ गए। ये बड़ा भद्दा काम हुआ। कल्कि भगवान के प्रकट होने के बाद जो ग्रंथ लिखे जाएंगे उनमें यह भी एक आश्चर्य लिखा जाएगा कि जब कल्कि भगवान का अवतार हुआ तो कलयुग के गुरुओं ने चेलों को कल्कि भगवान का भजन नहीं करने दिया। ऐसा घोर समय आया कि जिनको कल्कि भगवान ने पुकार के लिए नियुक्त किया था उनके अतिरिक्त किसी ने कल्कि अवतार की पुकार की भी आवश्यकता न समझी, जो कि अनिवार्य थी। तुलसीदास जी ने कहा है, जेहि राखे रघुवीर ते उभरे तेहि काल में। तो आप सभी को जय श्री कल्कि भगवान की। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि कैसे पाश्चात्य संस्कृति हमारे भारत और भारतीय संस्कृति की शत्रु है। यदि आप लोगों को हमारी किसी भी बात पर कोई भी संदेह है तो आप लोग खुद इस कलयुग के महामंत्र को जय कल्कि जय जगतपते पद्मापति जय रमापते, इसको कम से कम दिन में 108 बार जप कर इसकी एक माला कर कर भगवान को समर्पण कर दें। समर्पण का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और समर्पण करके आप भगवान से पूछ सकते हैं कि हे श्री कल्कि भगवान महाराज, ये जो युवा कल्कि कीर्तन मंडल के युवक हमें कहते हैं कि आपका अवतार हो चुका है और केवल प्रकट होना बाकी है, तो आप भगवान से अगर यह पूछेंगे तो हमें विश्वास है कि भगवान ज़रूर आपको किसी न किसी रूप में बताएंगे कि हाँ, यह सत्य है। आज तक जितने भी लोगों ने भगवान के इस महामंत्र की रगड़ लगाई है उन्हें भगवान ने जरूर अपने गुप्त लीलाओं के दर्शन दिए हैं और उनकी कोई भी इच्छा हो, चाहे लौकिक पारलौकिक या अलौकिक, उसकी पूर्ति ज़रूर की है। तो हम अगली बार फिर मिलेंगे किसी न किसी सनातन धर्म के ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हुए। यदि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि आपको हमारे ये भाव अच्छे लगे तो अपने सनातन धर्म के साथियों तक यह वीडियोस ज़रूर पहुंचाएं। इस लेख को पढ़ने का और सुनने का भी भगवान अत्यंत शीघ्र आपको हो सकता है कि फल दे दें। तो इसी से जय श्री कल्कि भगवान की।